इस समय हम लोग बेहद अहम स्थिति में, बेहद अहम स्थान पे खड़े हैं, जहां पर राजनीति बहुत कुछ अपना चेहरा बदल रही है। हमारे साथ एलजेपी के राजकुमार राय जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। राजकुमार राज साहब जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं एलजेपी के, और कृष्णा जी हैं, वो आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। जो कुछ भी यहाँ बदलाव हो रहा है राजकुमार जी, क्या ये स्थायी आपको दिखता है? निरंजन राय जिस तरह से बाबूलाल मरांडी के समर्थन में खड़े हुए हैं, क्या इसमें आपको स्थिरता दिखती है? बिल्कुल स्थिरता है। निरंजन राय जी बाबूलाल जी के ही लोग थे, और निरंजन राय जी के आने से पूरा का पूरा जो है राजधनवार का स्थिति बदल गया है और आसपास की स्थिति बदल गई है। और ये वैचारिक कुछ मतभेद हुआ था, लेकिन जो ऐतिहासिक फैसला निरंजन राय ने लिया है, हम अपनी पार्टी के तरफ से आए थे इनको धन्यवाद करने। और हम लोग सब लोग चिंतित थे कि निरंजन राय जो इस इलाके के जो है महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, वो बाबूलाल मरांडी के छोटे भाई समान थे, और उनको षड्यंत्र करके किसी ने जो है इस तरह से उनके खिलाफ खड़ा किया था। लेकिन ये जो फैसला हुआ है उससे हम लोग सब लोग संतुष्ट हैं। और आज की जो यहाँ पे बैठक हुई, जो विशाल बैठक हुई, इस बात का प्रमाण है कि निरंजन राय किस तरह से तन्मयता के साथ, किस तरह से दो भाइयों का आपस में मिलन हुआ और किस तरह से हृदय से मिले। तो इस हृदय से मिलने का एक संदेश गया, और अब बाबूलाल का जीत का अंतर 50,000 से ऊपर होगा। कृष्णा जी, क्या आपको लगता है कि समय चूंकि कम है, आप तो सामाजिक और शैक्षणिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, समय कम है, इतना जल्दी कम्युनिकेट हो जाएगा कार्यकर्ताओं के बीच, वोटर्स के बीच? सिर्फ इतना ही कहूँगा, ये ऐतिहासिक फैसला हुआ है और क्षेत्र की जनता के हक में और राज्य के हक में बहुत सुंदर फैसला हुआ है। धन्यवाद। राजकुमार जी, एक अहम सवाल ये है, इस क्षेत्र की राजनीति में बाबूलाल मरांडी का होना और उसके बाद इस तरह का फैसला होना, क्या आप राजनीति के परिदृश्य में कोई बदलाव देखते हैं आने वाले दिनों में? आप नहीं, काफी बदलाव होगा। देखिए, बाबूलाल जी जो है चीफ मिनिस्टर मटेरियल हैं, और पूरा देश बाबूलाल जी सिर्फ झारखंड के नेता नहीं है, देश के अन्य इलाकों में इनको बुलाया जाता है स्टार प्रचारक के रूप में। और इतना साधारण व्यक्तित्व का व्यक्ति, पद्म भूषण रामविलास पासवान के बाद अगर हम किसी को मानते हैं तो श्री बाबूलाल मरांडी जी को मानते हैं। और इतना सरल व्यक्तित्व का आदमी, इतना बढ़िया आदमी आपको राजनीति में नहीं मिलेगा। हृदय से साफ आदमी, विकास के प्रति समर्पित आदमी, जाति पाति और तमाम चीजों से ऊपर उठ के झारखंड और इस क्षेत्र के विकास के प्रति समर्पित व्यक्तित्व है। और दोबारा जब ये जीत के जा रहे हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे और इस इलाका का कायाकल्प जो बाकी रह गया है उसको पूर्ण करेंगे। और न सिर्फ इस इलाके का बल्कि झारखंड में नया झारखंड बनाने में बाबूलाल जी का योगदान अहम रहेगा। सीटों का समीकरण किस तरह से देखते हैं इस पूरे इलाके में? अगर हम सीटों का समीकरण निरंजन राय जी को जरूरी, बाबूलाल मरांडी जी को वोट देंगे, समर्थक भी जुड़े थे तो नहीं, सीटों का समीकरण ये है कि आप अपना गिरिडीह जिला या राजधनवार हो गया, राजधनवार में जो बीजेपी का वोटर है वो सब लोग है ही है। इसके अलावा बाबूलाल जी के निजी व्यक्तित्व पर भी बहुत सारा वोट मिलता है, और श्री निरंजन राय जी के समर्थन में आ जाने से वोट का अंतर काफी बढ़ेगा। अब रही अगल बगल का सीट जो है, चाहे वो गांडे का सीट हो, कल्पना सोरेन जी का भी सीट जो है फंसा हुआ है, वहां मुनिया देवी कंटेस्ट में आ गई हैं। फैसला जो है बीजेपी के पक्ष में आने की उम्मीद है। गिरिडीह का सीट है, गिरिडीह में भी फैसला बीजेपी के पक्ष में आने की उम्मीद है। इसके अलावा जो है डुमरी का सीट है, डुमरी में त्रिकोणीय मुकाबले में आजसू सबसे आगे चल रही है। और बगोदर में जो है संघर्ष में नागेंद्र महतो
मर्जी हैं, कोई भी नतीजा एनडीए के पक्ष में आ सकती है और हम सारे उम्मीदवारों को अपनी पार्टी के तरफ से बहुत बहुत शुभकामना भी देते हैं आपके चैनल के माध्यम से। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए इस व्यस्त समय में, जबकि सारे लोग एक दूसरे से जनसंपर्क में अपने पार्टी जी, हम 22 स्कोप के दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस लोकप्रिय चैनल में जो है लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का इंटरव्यू हुआ, तो सारे लोग जो है इस चैनल को देखें और इसको ज्यादा से ज्यादा जो है सब्सक्राइब करें, इसकी भी अपील करते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ थे, इन्होंने बताया कि इस सीट के साथ साथ क्या क्या समीकरण बदला है। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।